वीडियो की स्टार्टिंग से पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, डू वी ऑल एग्जिस्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में इतना ज़्यादा डार्क है कि हमें खुद नहीं पता कि ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है वो सिर्फ हमारे माइंड में है या रियलिटी में। मतलब भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचने की है कि हमारे इतने बड़े मिल्की वे में सिर्फ अभी तक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट क्यों है जहाँ पर लाइफ फॉर्म है। इसके अलावा आज मैं बात करूँगा आपसे सिम्युलेशन हाइपोथेसिस की, जो कि भाई बहुत ही फेमस थ्योरी है कि हम एक सिम्युलेशन के अंदर है, वो भी मूवीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पूरी थ्योरी को आसानी से समझाने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक्स मूवी से। तो आपने मैट्रिक्स मूवी को तो देखा ही होगा, उसमें एक कैरेक्टर होता है नियो। और भाई जो नियो होता है, जब वो फर्स्ट टाइम मॉर्फियस से मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो किस वर्ल्ड में रह रहा है। और उसके बाद मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम्हारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ मोह माया है और तुम एक सिम्युलेशन के अंदर फंसे हुए हो। मगर जो नियो होता है वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं होता। और इसके बाद जब नियो अपने रियल वर्ल्ड में उठता है तो वो देखता है कि वो वायर्स से उलझा पड़ा है और साथ ही में उसके ब्रेन से ही वो दुनिया चल रही है। और भाई ये चीज़ सुनने में जितनी मूवीज़ में एक्यूरेट लग रही है, हो सकता है हमारी रियलिटी में ये ऐसा ही हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं BGMI गेम का, तो आपने उस गेम में देखा होगा कि हम एक कैरेक्टर को प्ले करते हैं और अपनी जॉयस्टिक्स की हेल्प से उससे कोई भी एक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा वो कैरेक्टर मर्डर भी कर सकता है, थेफ्ट या रॉबरी, जो भी हम उससे करवाना चाहे। इसके अलावा उस कैरेक्टर को ये लगता है कि वो कैरेक्टर अपनी विल से ये सब चीज़ें कर रहा है, मगर रियलिटी में ये सब चीज़ें हम उससे करवा रहे हैं। भाई इसको एग्जाम्पल को अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करके देखो कि आप रियलिटी में उस गेम से बाहर निकलो और इसके अलावा तुम अपनी रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू कर रहे हो, अपनी हॉबीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो और अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हो। मगर क्या हो कि जब ये सब चीज़ें भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमें भी कोई कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा आपने फ्री गाय मूवी में भी NPC नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स को तो देखा ही होगा। और भाई रियान रेनॉल्ड्स ने उस कैरेक्टर को इतने मस्त तरीके से प्ले करा है जो कि हमें इस थ्योरी के प्रूफ्स दे देता है, जैसे कि वो पूरी दुनिया एक कोडिंग वर्ल्ड के अंदर होती है। इसके अलावा उन कैरेक्टर्स को खुद नहीं पता होता कि वो डेली एक ही चीज़ को लूप टाइम में रिपीट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही भाई मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी इसी तरीके से एक सिम्युलेशन वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं और ये सब चीज़ें जो भी हैं हमारे ब्रेन में और एक टाइम लूप की वजह से चल रही है। इसके अलावा भाई एक बंदा था जिसका नाम था निक बॉस्टन और उन्होंने 2003 में ये सिम्युलेशन वर्ल्ड हाइपोथेसिस की थ्योरी दी थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके अलावा हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ जैसे कि इलॉन मस्क या ट्विटर के CEO, उन्होंने भी ये चीज़ कहा है कि जो ह्यूमन से प्रोबेबली हो सकता है कि वो एक एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई एक रोबोट या AI हो जो कि हमें कंट्रोल करती हो। इसके अलावा क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसा क्यों है? मतलब एटम्स या फिर मैटर या फिर सन की दूरी, मून की दूरी, नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मिल्की वे या फिर कोडिंग, और ये सब चीज़ें भाई फिजिक्स के लॉ को कैसे मान रही है। इसके अलावा हर चीज़ों में नंबर की एक अलग ही वैल्यू है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो या एटॉमिक मास या एटॉमिक एनर्जी। इन सब चीज़ों में भाई नंबर्स का ही यूज़ हो रहा है जो कि भाई प्रोबेबली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से नेचुरल लॉज के अलावा ह्यूमन द्वारा भी चलाई जा रही है। मगर भाई इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे लिए हर चीज़ इतनी सिस्टमेटिक कैसे है। जैसे कि हमारी अर्थ जो है वहाँ पे हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जिस वजह से जो सन है उसकी UV रेज डायरेक्टली हम तक नहीं पहुँच पाती और ह्यूमन बींग्स को कोई स्किन हार्म नहीं होता। इसके अलावा हमारे लिए कई सारा वाटर भी है और हमें अगर भूख लगे तो हमें फूड भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ अर्थ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी है और कई तरह की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। मगर इसके अलावा जितने भी प्लैनेट्स है अर्थ को छोड़ के, वहाँ पे ऐसा कुछ हमें क्यों नहीं देखने को मिलता। और हर चीज़ भाई इतनी सिस्टमेटिक तभी हो सकती है जब कोई इंसान इन्हें सोच के एक अच्छे तरीके से बनाए। और हो सकता है कि भाई हमें जो इंसान ड्रॉ कर रहा है वो एक एलियन हो या कोई AI हो। अगर आपने लव डेथ रोबोट देखी होगी तो उसके सीजन 1 के एपिसोड 7 में, जिसका नाम होता है बियॉन्ड द एक्विला रिफ्ट, उसमें हमें सिम्युलेशन हाइपोथेसिस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया। जैसे कि उस एपिसोड में एक एस्ट्रोनॉट होता है जो कि नींद से उठता है और उसके बाद उसके सामने उसका लव इंटरेस्ट खड़ा होता है और उसके साथ वो बातें करता है, मगर बाद में उसे पता चलता है कि वो एक AI के अंदर फंसा हुआ है। जिसके बाद जब वो उससे कहता है कि मुझे रिलीज करो और अपने रियल वर्ल्ड में आता है, तो वो देखता है कि जो रियल वर्ल्ड है वो AI से बना हुआ है और वो एक सिम्युलेशन के अंदर था। इसके अलावा भाई वो पूरी तरीके से टूटा हुआ होता है और उसका पूरा शरीर भी इंजर्ड होता है। तो भाई ये चीज़ रियलिटी में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर सकती है कि हम किसी सपने
सपने के अंदर हो, जैसे कि हमें इंसेप्शन मूवी में भी देखने को मिला है। और जब हम अपनी नींद से उठे तो हम देखें कि हमें तो सिर्फ एक एआई ही ड्रॉ कर रहा है। इसके अलावा आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम तो सुना ही होगा। तो भाई ये फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम को डबल स्लिट से पास कराया गया और उसके बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड करा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं, मगर इसके अलावा जिस टाइम पे तुम इलेक्ट्रॉन्स को देखते नहीं हो तो उस टाइम पे वो एक पॉसिबिलिटी बना के रखते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो भाई इस चीज़ से ये कंक्लूड निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसे पता है कि उसे कैसे बिहेव करना है जब उसे कोई देख रहा है। तो भाई आप ये चीज़ सोच सकते हो कि जो आपके पीछे की चीज़ है जिसे आप रियलिटी में नहीं देखते तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है और रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। और भाई ऐसा फंडा हमें कुछ वीडियो गेम्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप पबजी गेम में अपने प्लेयर को देखोगे तो उसको सिर्फ वो ही चीज़ दिखाई देगी जो वो देखता है और उसके पीछे का एरिया ब्लैंक होता है, मगर उस टाइम पे वहाँ की पीछे की चीज़ें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है। और जैसे ही आप अपने कैरेक्टर को पीछे की तरफ करते हो तो जो उसके पिछले का एरिया था वो भी एक पॉसिबिलिटी में बदल जाता है। अगर आपने नेटफ्लिक्स की 1899 सीरीज देखी है तो आप मेरी बात से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होगे, क्योंकि भाई वहाँ पे एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है मोरा फ्रैंकलिन और भाई वो एक शिप के अंदर होती है जिसका नाम होता है प्रोमेथियस। और भाई यही चीज़ उसके साथ बार बार होती है, मतलब वो एक टाइम लूप में फंस जाती है और इसके बाद जब वो उस टाइम लूप से जैसे तैसे करके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जो प्रोमेथियस है वो एक शिप है स्पेस में और वो अब तक एक सिम्युलेशन के अंदर थी। इसके अलावा भाई इस जगह पे हमें कई सारे ग्लिचेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट तो सुना ही होगा जिसे कहते हैं मंडेला इफेक्ट। तो भाई जो मंडेला इफेक्ट था वो एक साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे जिनमें भाई कई लोगों का मानना है कि मंडेला की जो डेथ है वो 1998 के टाइम पे प्रिजन में हुई और उन्होंने उनकी सेरेमनी को भी टीवी पे देखा, मगर जो रियलिटी है उसमें नेल्सन मंडेला 2013 में मर गए थे। और कभी कभी आप भी अपने पास्ट इवेंट्स को रियलाइज़ करते होगे कि भाई ये आपके साथ कहीं ना कहीं हो चुका है। तो भाई ये एक तरीके के ग्लिचेस हैं जो हमारे इस वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि जो पोकेमॉन है उसके जो अंदर जो पिकाचू है उसकी जो टेल है वो ब्लैक कलर की है, मगर रियलिटी में वो येलो कलर की होती है। तो भाई ये कहीं ना कहीं कई सारे लोगों में ग्लिचेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर भाई हमारे आसपास ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं है? तो भाई इसका भी आंसर मेरे पास ये है कि कई सारे लोगों को इसके बारे में पता है, मगर भाई उनकी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। आपने पास्ट में देखा ही होगा कि कितने ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिनकी डेथ का अभी तक कंक्लूजन भी नहीं निकला कि वो मरे कैसे हैं। खैर आपने अगर मेरी ये वाली वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी साइफाई मूवीज को रियलिटी से अलाइन करने की सोची और आपको मेरी ये सिम्युलेशन हाइपोथेसिस कैसी लगी और आपको अगर इससे रिलेटेड और भी बातें चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बोल मेरा नाम क्या, काम क्या, शहर क्या, काम करूँ इतना साला पता नहीं है, पैर क्या है, सोया सुबह 8 बजे पता नहीं तो बैर क्या है, हाथ तेरे गले पे और पूछ मत पैर क्या है, बीते और देख कैसे तरफ भाई तार तार करने खराब वाली बदन से मैंने रिस्क लिया चाइना आईना 80 से ऐनक आईने में कुछ नहीं स्ट्रेट अप भाई की खाई गया केडेंस काय मेरे चूतिए हेडर फील लाइक यू मेक अ बाउंस बेटर लाऊं पैसा लुकिंग आउट फॉर